समय और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है, मार्केट में अनार मिल रहा है, सबको पता है अनार बहुत ज़रूरी है, खाना चाहिए, खासकर कंधारी अनार जो लाल होते हैं, खून बनता है। अब सपोज करो वो अनार जो है आपको 2,500 3,000 मिलना शुरू हो, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। भाई अनार क्यों खाए, उसकी जगह बीट खा सकते हैं, अंकुरित चना खा सकते हैं, उससे भी खून बनेगा। लेकिन सोना अगर महंगा भी होता है ना, फिर भी लोग सोना को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोना का जो रिटर्न वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। सोना लोग पहनने के लिए नहीं खरीदते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जाके एफडी करते हैं, तो जहाँ पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो पैसा मेरे लिए भविष्य में मूल्यवान साबित हो, भविष्य में हमको ज़्यादा उस पैसे से रिटर्न मिल सके। सोना के साथ भी यही है, हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, सोना का सिक्का भी खरीदते हैं ताकि भविष्य में जब हम रिटर्न करें तो उसकी कीमत हमको मिल सके। समय के साथ भी यही होता है, आपको कहाँ समय को इन्वेस्ट करना है ये अच्छे से पता होना चाहिए। आपको 24 घंटे मिला है, इसी 24 घंटे में कुछ लोग कितना काम कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे समय ही नहीं मिला। जबकि जब नज़दीक से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने तो कुछ काम ही नहीं किया, बस ढिलमिला रहा है, ढिलमिला रहा है। और ज़्यादातर लोगों को यही आदत होती है, खासकर परिवार में जो बेकार के लोग होते हैं ना, स्पेशली जो बेकार की औरतें होती हैं, जो इधर उधर की खाली बात करती रहती है, बात फैलाती हैं। घर में जो बेकार बेटी सब होती है, नॉर्मली देखोगे बहुत से घर होते हैं, यहाँ मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही, लेकिन कुछ ऐसी बेटियाँ होती हैं जो खासकर इसी काम में, हाँ, लगी रहती हैं, या नंदे बोले, वो इसी काम में संलग्न रहती हैं। इधर उधर की बातें फैलाएंगी, भाभी को तंग करेंगी, हाँ, इधर उधर चुगलीखोरी का काम करते फिरेंगे। और सबसे जब नज़दीक से देखोगे, हैरानी की बात क्या होगी कि ऐसी जो बेटी होती है ना, या किसी की पत्नी बोलो, क्योंकि रोल तो एक ही है ना, पत्नी बनती है, तो किसी की बहन बनेगी, तो किसी घर की भाभी बनेगी, तो किसी घर की ननद बन जाएगी। औरत तो एक ही है ना, जो बेकार बाहियात औरत होती है ना, यही काम करते फिरती है, यहाँ वहाँ बात फैलाएगी। और नज़दीक से देखोगे तो उसका अपना जीवन शून्य होगा, उसका अपना बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा फेल कर करके ढिलमिला के पढ़ रहा है, किसी पैसे वाले इंस्टीट्यूट से गया, पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग किया, या कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स किया, वो भी नहीं किया, और अंत में माँ बाप के घर पे बोझ बन के बैठा हुआ है। फिर गलत सलत काम करेगा, बाप से पैसा मांगेगा कि हमको आईफोन खरीदना है। कहने का मतलब क्या है कि समय को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो पता होना चाहिए। हाँ, बहुत सी औरतें जो होती हैं ऐसे ही ढिलमिला के समय बर्बाद कर देती है। भाई आपका प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब चीज़ का ऑप्शन है। आप क्यों सास की सेवा की जिम्मेवारी उठाई है? ठीक है, घर परिवार में बेटा लोग हैं ना, बेटा को कहो कि एक अच्छा सा काम वाली लगा दे, थोड़ा साकरछी से रहो, होटल मत घूमो, शॉपिंग मत करो, मूवी मत देखो, घर में बहुत ज़्यादा महंगा डेकोरेशन का आइटम मत लगाओ, पैसा को बचाओ। माँ बाप को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन आपका प्रथम कर्तव्य अपने बच्चे को पढ़ाना है। मान लो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, बच्चे को घुमाना फिरा लीजिए, एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन घुमा लीजिए, लंबी छुट्टियां होती हैं। उसके बाद उस बच्चे को आराम से बैठ के पढ़ाइए। अगर घर में जो औरतें हैं, बेटी हैं, जाके यहाँ वहाँ पढ़ी हुई है, तो बच्चा को तो 2 महीना बिल्कुल पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सब भूल जाएगा। हम आप भी किचन का काम करते हैं तो एक साथ जितना काम करो सारा काम हो जाता है, लेकिन अगर वही आराम करने बैठ जाओ तो फिर आपको एक टवल गाड़ना, तौलिया निचोड़ना, हाँ, हल्का बर्तन धोना भी आपको भारी पड़ेगा, आप नहीं करने चाहोगे। कहने का मतलब क्या है कि समय को सही दिशा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही माँ के बच्चे खराब हो जाते हैं तो बाद में कहेंगे अरे क्या करे, भाग्य का दोष था, क्या करे, किस्मत का दोष था। भाग्य और किस्मत का दोष कुछ नहीं होता है, आप सही समय पे सही कर्म नहीं किए। आप चुगलीखोरी के लिए आती हैं, बहुत सी बेटियों को आदत होता है ससुराल में जाएगी, हाँ, वहाँ भी इसी तरह गलत काम करेगी, नहर जाएगी तो वहाँ बन के भी गलत काम करेगी। मतलब जहाँ रहेगी उसका संस्कार ही ऐसा है, बहू बन के भी गलत काम करते रहेगी, किसी से ससुराल में उसको नहीं बनेगा, इधर उधर, हाँ, लड़ाई झगड़ा लगवाएगी। और जब बेटी बन के नहर आएगी तो अपनी भाभी लोग को तंग करेगी, क्योंकि उसका संस्कार ही गंदा है, वो कभी ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती। जब संस्कारी लड़की होगी ना, ठीक है, माँ बाप के साथ मिल के रहेगी, ससुराल की भी इज्जत बचा के रखेगी, जहाँ तक होगा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, बातों को इग्नोर करते जाएगी। लेकिन जब अपनी जान खोने की नौबत आएगी तभी वैसी लड़की मुंह खोलती है। कहने का मतलब है कि जीवन के समय को सही दिशा में इन्वेस्ट करो तभी जीवन चलेगा। इधर उधर की बात करना, बेकार की बात करना अपना संस्कार खराब करता है और अपने बच्चे का भविष्य खराब करता है। पहले बच्चे के सुंदर भविष्य का निर्माण करो। गर्मी छुट्टी का मतलब ये नहीं कि एकदम बच्चे को खुला छोड़ दो, किसी नेक काम में दिमाग को लगाओ। ठीक है, खेलो बेटा, फर्स्ट हाफ खेलो, बहुत अच्छी बात है, गर्मी का दिन है। फिर उसके बाद पढ़ाई करो, थोड़ा टीवी देख लो, फिर थोड़ा सा पढ़ लो, फिर रात को आराम से खेलते रहो। सही समय पे सही काम करोगे तभी सही रिटर्न आपको मिलेगा।